भारत के पड़ोस में मौजूद जो बांग्लादेश कल को भारत से पंगे लेकर बैठ गया था, आज वही बांग्लादेश भारत के सामने घुटनों पर खड़ा है और मदद की भीख मांग रहा है। क्योंकि भारत ने बीते साल जिस तरीके से बांग्लादेश को बॉयकॉट किया, उससे बांग्लादेश को नानी याद आ गई। दरअसल आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश खाने पीने की चीज़ों और कपड़े से लेकर डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल जिन ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, उस ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी बांग्लादेश एक बड़े लेवल पर भारत पर ही डिपेंडेंट है। यानी अगर भारत बांग्लादेश से अपना हाथ एक दिन के लिए भी खींच ले तो बांग्लादेश के लिए सर्वाइवल का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और यही काम भारत ने पिछले साल किया था, जिसका नतीजा बांग्लादेश भुगत रहा है। लेकिन देर से ही सही, आखिरकार बांग्लादेश को अपनी औकात समझ में आ ही गई और इस बात का एहसास हो ही गया कि अगर भारत के पड़ोस में शांतिपूर्वक रहना है तो भारत के साथ हाथ मिलाना ही ठीक रहेगा। और फिलहाल में रेलवे कोचेस और लोकोमोटिव के लिए बांग्लादेश भारत से हाथ मिला चुका है। और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि जिस बांग्लादेशी रेलवे को भारत की कंपनियां रेल के डिब्बे और उसके पुर्जे तक देने को तैयार नहीं थी, उसी बांग्लादेशी रेलवे को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत की कंपनी ने 19 LHB ब्रॉड गेज रेल डिब्बों वाले पहले रेक को एक्सपोर्ट करने के लिए रोल आउट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत ने बांग्लादेश को रेलवे के पुर्जे तक देने से मना कर दिया था, तो उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करके हम रेलवे एक्सपोर्ट फिर से क्यों कर रहे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारी बातों पर ध्यान देना होगा। लेकिन हम आप लोगों को बताना शुरू करें उसके पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम हो, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, बांग्लादेश की रेलवे की हालत को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक आंकड़ा जानना जरूरी है। सारे यूरोपीय देशों और अमेरिका को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी भारत अकेले एक साल में उनसे ज़्यादा लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में कुल 1681 लोकोमोटिव्स बनाए गए। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश को देखिए। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश रेलवे की फ्लीट में कुल 281 लोकोमोटिव है, लेकिन इनमें से सिर्फ 187 ही ऑपरेशनल है। बाकी में से कई तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और स्पेयर पार्ट की कमी के कारण लोको शेड में खड़े हैं। यानी भारत एक साल में जितने लोकोमोटिव्स बनाता है, उसकी तुलना में बांग्लादेश की पूरी लोकोमोटिव फ्लीट बहुत ही छोटी है। और समस्या सिर्फ पुरानी मशीनों की नहीं है। 4 साल पहले बांग्लादेश ने दक्षिण कोरिया से 30 लोकोमोटिव खरीदे थे, लेकिन उनमें से भी लगभग आधे अब नॉन ऑपरेशनल बताए जाते हैं। वजह यह है कि इन आधुनिक इंजनों की रिपेयरिंग के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वह बांग्लादेशी रेलवे के कर्मचारियों के पास पर्याप्त नहीं है। वहीं भारत ने बांग्लादेश को साल 2020 में 10 और साल 2030 में 20 WDM सीरीज के लोकोमोटिव दिए थे। ये इंजन पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के बावजूद अभी भी बांग्लादेशी रेलवे में चल रहे हैं, क्योंकि इनके सिस्टम को संभालना वहां के कर्मचारियों के लिए कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। लेकिन अब इन इंजनों के स्पेयर पार्ट को भी लेकर समस्या आने लगी है, क्योंकि भारत अब खुद डीजल लोकोमोटिव्स के उत्पादन से काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की तरफ बढ़ चुका है। और ये इंजन भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट के तौर पर दिए थे, इसलिए आने वाले दशकों तक इनके हर स्पेयर पार्ट की सप्लाई की कोई गारंटी नहीं थी। अब जरा बांग्लादेश की पैसेंजर रेलवे को देखिए। बांग्लादेश रेलवे को करीब 3000 पैसेंजर कोचेस की ज़रूरत बताई गई है। पिछले साल बांग्लादेश ने भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF को करीब 200 कोचेस का ऑर्डर भी दिया था, जिसकी कीमत लगभग 915 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन यूनुस सरकार के आने के बाद इस ऑर्डर का आगे क्या हुआ, इसे लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी बांग्लादेश को
नए लोकोमोटिव कोचेस या रेलवे के महत्वपूर्ण उपकरण खरीदने होते हैं तो कई बड़े ऑर्डर्स भारत को देने के बजाय दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और चीन की कंपनियों को दिए जाते हैं। यहाँ तक कि लोकोमोटिव्स और बोगियों के व्हील सेट्स जैसे महत्वपूर्ण पार्ट के बड़े ऑर्डर भी चीनी कंपनियों को दिए गए हैं और बांग्लादेशी रेलवे अपने इन स्पेयर पार्ट भी चीन से खरीदती रही है। तो अब सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश अपनी रेलवे जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहता है तो भारत उसकी मदद क्यों करे, और उसका जवाब हमें वापस उसी खबर में मिलता है जिससे हमने शुरुआत की थी। भारत ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LSB ब्रॉड गेज रेल कोचेस वाले पहले रेक को एक्सपोर्ट के लिए रोल आउट कर दिया है। यानी एक तरफ भारत ने मुफ्त में लोकोमोटिव देकर बांग्लादेश की मदद की, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को रेलवे के आधुनिक कोचेस एक्सपोर्ट कर रही हैं और यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। भारत को अपने पड़ोसी देशों की मदद जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन हर बार करोड़ों की मशीनरी मुफ्त में दे दी जाए और जब कमर्शियल ऑर्डर देने की बारी आए तो वही देश चीन, कोरिया या इंडोनेशिया की कंपनियों को प्राथमिकता दे तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि भारत ने बांग्लादेश के पुराने कोचेस और लोकोमोटिव को रिपेयर किया ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में होता यह है कि यूनुस सरकार के समय से जो 200 कोचेस की डील पेंडिंग में पड़ी थी, आखिरकार वह भारत को ही दिया जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार को यह बात समझ में आ गया है कि जितने सस्ते दामों में भारत अच्छी क्वालिटी दे सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी चीन या फिर साउथ कोरिया से नहीं मिल सकती। और क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में से एक है, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी लोकोमोटिव्स, कोचेस और रेलवे उपकरण बना सकता है। इसीलिए बांग्लादेश को रेलवे की ज़रूरत है और भारत के पास उस ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होने के कारण भारत ने बांग्लादेश को अपने आप पर डिपेंडेंट करते हुए भारत ने उनकी तरफ से मिले हुए 200 ब्रॉड गेज यात्री कोचों का ऑर्डर एक्सेप्ट किया। और न सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट किया बल्कि कुछ महीनों के भीतर ही पहला एक्सपोर्ट भी बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। और जो कोचेस भारत ने तैयार किया है उसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस बार बांग्लादेश को कुछ भी फ्री में नहीं दिया जा रहा बल्कि सभी चीज़ों के लिए बिजनेस डील हुई है और इसके लिए भारत को बांग्लादेश पैसे देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि पहले के समय में भारत ने बांग्लादेश को जो करोड़ों की मशीनरी मुफ्त में दी थी वह भारत को देना चाहिए था, या फिर बांग्लादेश के लिए कुछ भी मुफ्त में देना ठीक नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम।